नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले करंट अफेयर 19 मई 2020। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। आज का सवाल है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में सफल उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। जानकारी लेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोविड-19 के महामारी को देखते हुए देशी और विदेशी शराब के विक्रय पर विशेष कोरोना शुल्क आधारित करने का निर्णय लिया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के किसान को उनकी धान की फसल का लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का लाभ मुहैया कराया जाएगा। राज्य सरकार के मुताबिक किसान न्याय योजना के द्वारा किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे गरीबी के स्तर में कमी आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों से गांव की ओर जा रहे मजदूर प्रवासी को रोजगार की कमी ना हो, इसलिए मनरेगा जो है वो बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है? इसका सही उत्तर है 40,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की योजना मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट के बजट में बड़ा इजाफा किया है। कि वित्त मंत्री ने कहा है कि मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। इसके पहले मनरेगा का बजट 61,000 करोड़ था, अब बजट में 40,000 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया है। इसका सीधा फायदा श्रमिकों को मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचने के लिए 85% तक खर्च केंद्र सरकार कर रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है? इसका सही उत्तर है 400 करोड़ रुपए। इन केंद्रों में देश में विकसित और निर्मित सैन्य यानी हार्डवेयर उपकरणों का परीक्षण किया जाएगा। रक्षा उपकरण परीक्षण योजना यानी DTIS का मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा एवं हवाई क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा देना है। बयान के मुताबिक यह योजना 5 साल की अवधि के लिए है और इस योजना के दौरान निजी उद्योग को साझेदारी से 6 से 8 नए परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने आगे बताया है कि इन योजनाओं को सरकार अनुदान के रूप में 75% की राशि देगी और बाकी 25% की लागत निजी उद्योग और राज्य सरकारों की ओर से दी जाएगी। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनुसुज्जीमान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। भारत ने उन्हें बांग्ला साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनको विशिष्ट योगदान देखते हुए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें वर्ष 2015 में साहित्य में उनको योगदान के लिए बांग्लादेश सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी स्वाधीनता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर अनीसुज्जमान को साल 2018 में बांग्लादेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में नामित भी किया गया था। हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं को तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण का समझौते पर अनुबंध किया गया है? इसका सही उत्तर है 145 मिलियन डॉलर। इस परियोजना से पश्चिम बंगाल के 5 जिलों को लगभग 2.7 मिलियन किसानों को बेहतर सिंचाई सेवाओं का लाभ मिलेगा तथा इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। विश्व बैंक द्वारा 145 मिलियन डॉलर यानी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक और 123.8 मिलियन डॉलर का पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है। अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी।
भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने से संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इसका सही उत्तर है 3 साल। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो यह तरह का पहला प्रस्ताव होगा जो देश में आम नागरिकों को भी सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। इस प्रस्ताव के अनुसार नागरिकों द्वारा सेना में शामिल होना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा। इसके अलावा चयन मानदंडों में किसी भी प्रकार की कोई कमी न की जाएगी। प्रस्ताव के पारित होने से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसके परिणाम स्वरूप सेना के वेतन पर और पेंशन में भारी कमी होगी तथा इस प्राप्त धनराशि का उपयोग सेना के आधुनिकीकरण के लिए किया जा सकेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की है कि अपने वेतन का कितना प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे। इसका सही उत्तर है 30%। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च में पीएम केयर्स फंड में 1 महीने का वेतन का योगदान दिया था और अब उन्होंने 1 साल के लिए अपने वेतन में 30% की कटौती का फैसला किया है और राष्ट्रपति भवन के पैसे बचाने और इस लड़ाई में मदद करने के लिए राष्ट्रपति के निर्देश का पालन करेंगे। यह कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए खर्च को कम करना और पैसे बचाने के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। वेतन कटौती के अतिरिक्त राष्ट्रपति के घरेलू दौरों और कार्यक्रमों की भी कटौती की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 16 मई। प्रत्येक वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। यह दिवस विज्ञान, सांस्कृतिक, कला, शिक्षण और सतत विकास, औषधि, संचार और ऊर्जा के क्षेत्र में प्रकाश की भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 1960 में प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री और इंजीनियर थियोडोर मेमन ने द्वारा लेजर के पहले सफल संचयन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। 16 मई 2018 को संपूर्ण विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? इसका सही उत्तर है 4 वर्ष। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू हुई थी। इस योजना ने इसके कार्यान्वयन के 4 साल सफलतापूर्वक पूरे करने के लिए इस योजना ने अब तक 8 करोड़ से अधिक परिवारों की मदद की है। इस योजना के तहत लगभग 8,432 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम के रूप से स्थानांतरित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराना। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 18 मई। समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसे सबसे पहले साल 1983 में मनाया गया था। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल मनाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को संग्रहालय और पुरातन चीज़ों को महत्व के प्रति जागरूकता करना है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद करती है। ऐसे ही करंट अफेयर रिलेटेड वीडियो देखने के लिए टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें।